हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु भार। हमने क्या पढ़ लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु भार पढ़ेंगे, मतलब एक मास, क्या एटॉमिक मास पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें दिया गया है एक न्यूक्लियस। क्या दिया गया है, एक न्यूक्लियस दिया गया है, और इस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके बाहर क्या है, ऑर्बिटल है। इसके बाहर है ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन है। बाहर के ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बाहर के ऑर्बिट जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए हमें कि प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका कुल वेट कितना होगा, किसके बराबर होगा, बताइए जरा। बताइए, या एक और काम कर ले। एटॉमिक एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, ए से। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, एटॉमिक मास से। भार है हमारा। अब ये एटॉमिक परमाणु भार, परमाणु भार इक्वल टू क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। किसकी है, प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या। भाई ये मान के चलते हैं, मान लेते हैं मेरा क्या है, सोडियम है। पास क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और इसका एटॉमिक बाहर क्या है, 23 है। तो ऊपर क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, और ये अकेले है, ये अकेले में है। प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात बताइए, नीचे जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए, भार हमको पता चल गया। भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, भार होता है। अब बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए, परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में मान के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहर के ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो, जैसे माने ऑक्सीजन माना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है। और इसका एटॉमिक भार, मतलब एटॉमिक मास कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, वो कितना हो, तो मान के चलते हैं 16 है। यहां पे कहा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। किससे करते हैं, जेड से। और एक चीज देख लेते हैं, एक बात बताइए हमें, अगर मैं कहूं कि इसमें से बताइए प्रोटॉन कितने हैं, तो कहेंगे 8 है। इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या करना होता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करना होता है, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करना होता है, तो क्या हो जाएगा, 8। अब बताइए, इसमें प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब बताइए इसमें एटॉमिक भार कितना है, कितना भार क्या होता है, हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये कितना है, 16 है।
कितना 16। अब बताइए हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 8 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है। तो ये भाई हमारा बन जाता है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका कि Z इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो जाता है। या हम ऐसे मान के चलते हैं Z इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या, और ये किसके बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास दिया गया है सोडियम, सोडियम कितना होता है 11, और इसका एटॉमिक भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक भार एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। ठीक है, अब इसमें बताइए हमें कि परमाणु मतलब एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं ए से करते हैं। किससे करते हैं ए से। तो ये हो गया 23। अब मुझे बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इससे इसको माइनस करना पड़ता है। इससे माइनस कर दो, मतलब अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो देखिए, देखो 23 है, एटॉमिक मास कितना है 23 है, और एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो n कितना निकल आएगा 12। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। अब एक बात बताइए हमें, एटॉमिक मास कैसे निकला होगा। एटॉमिक मास कैसे निकला होगा, तो सिंपल सा हमें पता है एटॉमिक मास P प्लस n से निकला होगा। तो Z इक्वल टू क्या होगा, P कितना है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 12 हैं। तो कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया 23। और यही होते हैं हमारे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। ये जो होता है एटॉमिक मास, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने तो लिखा है अभी नंबर ऑफ, कहां ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन करिए। देखो अगर और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान के चलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है 20, और इसका भार कितना होता है 40। अब अगर मैं बात करूं इसके भार में, बताओ भार कितना है 40 है, प्रोटॉन कितने हैं 20 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब सॉरी अगर निकालने हैं न्यूट्रॉन तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने बचे 20। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20 हैं। अब एक बात बताइए, ये कभी क्या चेंज होता है, ये कभी चेंज होगा नहीं होगा। चेंज क्या होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इसलिए क्या बोला जाता है आवारा चार्ज। क्या बोला जाता है, जहां पे अब मान के चलो यहां मैंने कर दिया +1, तो यहां क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहां पे बचेगा 19। अब मैं कह दूं एक और प्लस, तो यहां और कितना बचेगा 18। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल होता है चेंज हो जाता है, जब देखो इसको चेंज कर देगा अगर वहां पे प्लस। अब अगर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, मेरे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास कितना है 16। अब मैं बता दूंगा इसका एटॉमिक भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है 16 है, प्रोटॉन कितने हैं 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से इसको माइनस करो 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है। ये तो ठीक है। अब मैं अगर यहां पे लगा दूं प्लस प्लस 2 बार लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे घट जाएंगे, बचेंगे कितने 6। समझ में आ रहा है। और यहीं अगर माइनस कर दूं, यहीं पे अगर मैं सोडियम कैसे, जैसे मान के चलते हैं सोडियम, सोडियम मेरे पास कितना है 11 होता है, सोडियम कितना होता है 11 होता है, और इसका एटॉमिक भार एटॉमिक मास कितना होता है 23। अब इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, तो बताइए
एटॉमिक भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 23 है। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, तो एक कम हुआ तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समझ में आया क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। ऊपर मतलब भार, भार हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। भाई कोई भार है तो उसको कहाँ रखोगे, अपने ऊपर रखोगे, सर के ऊपर रखोगे, तो वही होता है हमेशा। को कभी भी अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जो चीज दिख रही है वो क्या है, उसका भार है, यानी कि मास है। और जो चीज नीचे दिख रही है वो क्या है, उसका नंबर है। ठीक है, अब बताइए ये जो भार है ये क्या दिखा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिखा रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। कब, जब उसमें चार्ज लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आपको कहां तक याद करने हैं, आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। अब देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 17, और ये कितना होता है, 35। क्या, अब देखो ध्यान से, अब अगर ये पूछा जाए ये क्या है, तो अगर अभी भी कोई अगर नहीं बता पा रहा तो वो क्या है, आंधर है भाई, उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है, परमाणु भार है, यानी कि एटॉमिक मास है। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक मास किससे मिलकर बना है, एटॉमिक मास किससे मिलकर बना है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसमें क्या होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ध्यान से, ए से रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एटॉमिक मास को। किसको, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी से किसको कर रहे हैं, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को। एन से किसको कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को। ठीक है, न्यूट्रॉन को। ई से किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं, अगर मैं कहूं ए कितना है तो 35, ए कितना है, 35 है। पी कितना है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 17, प्रोटॉन कितने होंगे, 17। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 17 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। अब कहा जाए कि क्या निकालो, एन निकालो, यानी कि न्यूट्रॉन निकालो। तो न्यूट्रॉन बताया रखा है मैंने, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या निकालाता है, न्यूट्रॉन। तो 35 में से 17 गया, कितना बचा, 18। कितना बचेगा, एन। एन कितना है, 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 17 और 35, यानी कि इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 है। वहीं अगर मैं कह दूं, वहीं पे अगर मैं कहूं कि Cl है, ये 17 है, और यहाँ पे 35, और मैंने कह दिया कि +3 है। क्या है, +3, ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिखा जाता है, प्लस प्लस प्लस। तो आप बताओ इसमें एटॉमिक मास कितना है, 35 है। प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 18 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन अब 3 निकल गए। क्या हो गए, 3 निकल गए। तो 17 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही दूसरा क्वेश्चन ले। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि भाई अगर मैं इसको कहूं, मेरे पास मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 24। अब एक बात बताइए, इसमें कर दें माइनस, इसमें 1 माइनस कर दें और 3 माइनस कर दें, तो बताइए ए को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मास, 24 है। इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12। 24 में से 12 गया, कितना बचा, 12।
अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन तो उतने होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, लेकिन कितने चले गए, सॉरी कितने आए हैं, क्योंकि माइनस क्या कहता है जुड़ना और प्लस क्या कहता है निकलना, तो कितने आ गए 1 2 3, तो 12 में से 3 प्लस करो कितना आएगा 15, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? अब आराम से क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। और आपको कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। कितने? 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। और जब एटॉमिक नंबर रखेंगे तो आप एटॉमिक मास भी आराम से याद कर लेंगे उसमें से, ठीक है। मास आराम से डबल कर दो उसका, क्या कर दो डबल कर दो, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्लस होती है, ठीक है। और न्यूट्रॉन हमें निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन कैसे पता लगते हैं कि उसके मास से और न्यूट्रॉन को यानी कि प्रोटॉन को घटा देते हैं, यानी कि मास और एटॉमिक नंबर को घटा दो, वो क्या निकल आते हैं हमारे न्यूट्रॉन निकल आते हैं, ठीक है। तो आगे का लेक्चर कल आएगा और आगे का टॉपिक हम कल आएंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ हमें पढ़ा था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर।